Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, I'll teach you the use of prepositions. What is a preposition? Preposition is a word or group of words such as in, on, out of, instead of, on behalf of, used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. तो आपको पता चला कि preposition असल में एक वर्ड है या फिर वो ग्रुप है मुख्तलिफ वर्ड्स का। तो ये काम क्या करता है? ये असल में आपको पोजीशन, प्लेस, टाइम और किसी मेथड के हवाले से बताता है। इसकी पोजीशन, इसकी अपनी पोजीशन वो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है। तो ये वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस डेफिनेशन ऑफ preposition के हवाले से जो आपने याद रखनी है। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड an exercise for you and we start that exercise to understand the use of prepositions. In this exercise, the first sentence is I don't agree blank your suggestion. So here we have to use a proper or an appropriate preposition after agree. So do remember, we'll always use after this word agree the preposition with. Agree with. यहां पर आपने जो कॉन्सेप्ट को याद रखना है वो ये है कि जब कभी कोई ओपिनियन के हवाले से बात हो रही हो, किसी सजेशन के हवाले से बात हो रही हो, तो अग्री विद इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि एक सजेशन है, एक ओपिनियन है, उसके हवाले से बात चल रही है। तो इसलिए हम यहां अग्री के बाद विद इस्तेमाल करेंगे, अग्री विद। समटाइम्स हम टू भी इस्तेमाल करते हैं, मगर वो उसका मीनिंग जो है वो किसी और सेंस में होता है। जब कोई रिस्पोंडेंट जो है वो आगे से यस में मतलब दे रहा हो तो उस वक्त वो अग्री के बाद टू भी इस्तेमाल करता है। तो हम यहाँ पर उसको डिस्कस इसलिए डिटेल में नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे कि जब ओपिनियन या सजेशन के हवाले से बात हो उस वक्त आपने किसी के साथ मुत्तफिक होना हो तो आप अग्री विद इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप किसी शख्स के साथ भी अग्री करते हैं और आप किसी शख्स की तजवीज़ के साथ भी अग्री करते हुए preposition with को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी हैज अ गुड कमांड ब्लैंक इंग्लिश। तो यहां पर हमारे पास ये कमांड है। इस कमांड के लिए हमने एक प्रॉपर preposition का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आप याद रखें, हम एक प्रॉपर जो preposition है वो ऑफ इस्तेमाल करते हैं। शी हैज अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, कि उसको इंग्लिश पर अच्छा उबूर हासिल है। तो कमांड अगर एक इडियोमैटिक सेंस में देखें तो हम इसका एक इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, एट सम बॉडीज कमांड, यानी कि किसी के हुक्म पर जो है आप रेडी हो कोई काम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस आता है आई एम वैक्स्ड ब्लैंक हिम। तो हेयर वी हैव दिस वर्ड वैक्स्ड, ये एक एडजेक्टिव है। तो इसके बाद हम विद भी इस्तेमाल कर लेते हैं और एट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल देखेंगे। आई हैव रिटन टू sentences for each of the situation. Like I am vexed with him. यहां पर अगर somebody है आगे
तो ऑब्जेक्ट में यहां पर देखिए आप एक शख्स मिल रहा है आपको, तो उस वक्त आप फिर विद को प्रेफर करेंगे, तो वहां आप विद इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई चीज है आगे ऑब्जेक्ट में, जैसे कि ये बैड रिमार्क्स हैं, तो यहां पर आप वेक्स्ड के बाद आप एट इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर एट जो है वो एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बनेगी। तो आई एम वेक्स्ड एट हिज बैड रिमार्क्स, और यहां पर आई एम वेक्स्ड विद हिम, कि मैं उसके साथ नाराज हूं और यहां पर मैं उसके बुरे जो अल्फाज हैं, जो कलमात हैं, उस पर नाराज हूं। तो लिहाजा यहां पर आपने थोड़ा सा डिफरेंस है, एक स्लाइट डिफरेंस है कि शख्स की बात हो तो आपने वेक्स्ड के बाद विद इस्तेमाल करनी है प्रेपोजिशन, और अगर आपके पास आगे ऑब्जेक्ट में कोई चीज है तो उस वक्त आपने वेक्स्ड के बाद एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज हाउस इज अजेसेंट ब्लैंक मक्खी मस्जिद। अजेसेंट यहां पर हमारे पास एक वर्ड है, तो इसके लिए हमने एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो आप याद रखें, यू विल ऑलवेज यूज प्रेपोजिशन टू आफ्टर अजेसेंट। अजेसेंट टू मुल्हिक होना, साथ होना, तो लिहाजा इसका मतलब यह बना उसका घर मक्की मस्जिद के साथ है। तो साथ जुड़ा हुआ होना या करीब होना, ये दोनों के मतलब में इस मीनिंग को कन्वे करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओवरऑल अथॉरिटी इज वेस्टेड ब्लैंक द पीएम। पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर ये वेस्टेड एक एडजेक्टिव है, तो इसके लिए हमने जो एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, वो दो मुख्तलिफ प्रेपोजिशन हम दो मुख्तलिफ सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेस्टेड के बाद आप इन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आप विद की प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब विद कहां इस्तेमाल होगी और इन कहां पर इस्तेमाल होगी, ये थोड़ा सा आपने इसका मतलब जो है वो अच्छी तरह से समझना है। तो याद रखें कि आम तौर पर ये जो वेस्टेड वाले जो फिक्रे हैं, ये पैसिव वॉइस होते हैं, यानी कि ये पैसिव फॉर्म के अंदर आपको मिलते हैं। एक्टिव फॉर्म जो है इनके लिए हम कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर ये पैसिव फॉर्म के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर आप देखें, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वेस्टेड के बाद आपने इन इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहां पर मैंने इस्तेमाल किया इन, और यहां पर हमने इन ही इस्तेमाल करना था, तो इन यहां पर इसलिए इस्तेमाल किया है कि किसी चीज को बतौर अथॉरिटी, यानी कि यहां पर हम एक सब्जेक्ट ले रहे हैं ओवरऑल अथॉरिटी, तो इसको जब किसी के हवाले किया जाए तो उस वक्त हम इन का इस्तेमाल करते हैं। और जब अगर किसी शख्स को बतौर सब्जेक्ट लेकर उसको कोई चीज उसके हवाले की जाए तो फिर हम विद जो है इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर वेस्टेड के बाद जो आगे समबॉडी आ जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर यहां पर, तो फिर हम इन इस्तेमाल करेंगे। और अगर वेस्टेड के बाद आगे कोई चीज आ जाए, जैसे कि यहां पर ओवरऑल अथॉरिटी मैंने लिखा हुआ है, तो एट दैट टाइम आप वहां पर विद इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने किसी शख्स का अगर हवाला देना है उसके बाद, तो उस वक्त आपने इन वेस्टेड के बाद इस्तेमाल करनी है प्रेपोजिशन। और अगर आपको आगे कोई चीज मिल रही है तो उस वक्त आपने यहां पर विद को वेस्टेड के बाद इस्तेमाल करना है। तो अब आप जो है दोनों फिक्रे देख लें। तो यहां पर मैंने इन इस्तेमाल किया, ओवरऑल अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। और सेकंड सेंटेंस देखिए, उसी को थोड़ा सा जो मॉडिफाइड किया गया है, यानी कि उसका सेंटेंस ऑर्डर बदला गया है। तो यहां पर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज वेस्टेड, यहां पर विद हो जाएगा। अब तो इसके बाद देखिए, वेस्टेड के बाद आपने ओवरऑल अथॉरिटी, ये एक चीज है,
तो इसलिए वेस्टेड के बाद आपने विद इस्तेमाल करना है अगर उसका ऑब्जेक्ट जो है वो चीज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हार्डवर्क इज इंडिस्पेंसिबल ब्लैंक सक्सेस। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इसेंशियल होना। तो यहां पर याद रखें आप, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है वो दो तरह से हो सकती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आगे कोई चीज है तो उस वक्त आप यहां पर बेटर है कि फॉर इस्तेमाल करें। तो यहां पर आपने फॉर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है इस सिचुएशन में। और जब हम आगे देखते हैं एक और फिक्रा है, शी मेड हर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल ब्लैंक हर हस्बैंड। यानी कि जब आप किसी चीज के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी इदारे के लिए अपने आप को लाज़िम व मलजूम बनवा लें तो उस वक्त आप यहां पर टू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन के तौर पर। तो यहां पर जो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है वो है जी टू। तो यहां पर देखिए आप, टू हर हस्बैंड, यहां पर टू द डिपार्टमेंट आ सकता है, टू द कंपनी आ सकता है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल याद रखें कि अगर इस सिचुएशन में हम देखें कि कोई अचीवमेंट है तो उस वक्त आप फॉर सक्सेस, और अगर आगे कोई चीज है जिसके लिए आप, अगर कोई एक इदारा है, कोई एक ऐसी चीज, कोई शख्स जिसके लिए आप लाज़िम व मलजूम हो जाएं तो उस वक्त आप यहां पर फिर टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे सेंटेंस नंबर 10 को जरा गौर करें जी। ही गोज टू स्कूल ब्लैंक फुट, कि वो स्कूल पैदल जाता है। तो यहां पर इस सेंस में, इस सिचुएशन में हम ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। और अगर इस सिचुएशन में हम ये सेंटेंस देख रहे हैं, दे रोज ब्लैंक देयर फीट, कि वो अपने पांव पर खड़े हुए, अपने कदमों पर खड़े हुए, तो उस वक्त हम यहां पर कहेंगे टू, दे रोज टू देयर फीट। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बदली, उसका जो मीनिंग है वो बदला, तो साथ ही प्रेपोजिशन भी बदल गई। दे रोज टू देयर फीट, यानी कि वो अपने कदमों पर खड़े हुए। अ फुट सोल्जर, यानी कि एक पैदल चलने वाला फौजी, जिसको हम प्यादा भी कहते हैं। अ फुट सोल्जर जंप्ड ब्लैंक द वाटर। तो यहां पर हमने जंप्ड ये लगाया जा रहा है, ये एक सरफेस से दूसरी सरफेस के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो एट दैट सिचुएशन हम यहां पर इनटू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अ फुट सोल्जर जंप्ड इनटू द वाटर। तो यहां पर आपने, क्योंकि वो सरफेस बदली, यानी कि आप लैंड पर थे, लैंड से मूव करते हुए जंप लगाकर आप पानी के अंदर चले गए, तो आपकी जो सरफेस है वो बदल गई। तो इस तरह से उस वक्त हम इनटू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एक जगह से दूसरी जगह में, एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक जो है वो मूवमेंट होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी। द प्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक 10,000 फीट। तो यहां पर आप देखें कि जो हवाई जहाज है, प्लेन, वो 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, इस मीनिंग में आपने सेंटेंस इस्तेमाल करना हो, तो एट दैट टाइम हम यहां पर एट की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। द प्लेन इज फ्लाइंग एट 10,000 फीट। तो यहां पर आप एक और भी पॉइंट जरा काबिले तवज्जो है कि ये 10,000 है और इसके बाद हमने प्लूरल फॉर्म में फीट लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। मगर समटाइम्स हम जब नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो हमारे पास ये सिचुएशन भी एक आती है जिसमें 6 फुट
तो यहां पर आप देखिए ये मेजरमेंट की सेंस में है, ये बुलंदी को शो कर रहा है, तो वहां पर बुलंदी के लिए हमने 10,000 फीट प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है। जबकि ये यहां पर अब पैमाइश हो रही है किसकी, हाई वॉल, एक दीवार की जो कि 6 फुट ऊंची है। तो जब पैमाइश का मीनिंग होगा तो उस वक्त आप जो इसको फुट है, चाहे उससे पहले 6 हो, तो आप फिर उसकी सिंगुलर फॉर्म ही फुट इस्तेमाल करेंगे। तो 6 फुट, 10 फुट, 12 फुट हाई वॉल, इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। और जब ये आप देखें वैसे ओवरऑल बुलंदी है, तो उसको आपने बताने के लिए फिर 10,000 फीट यहां पर प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो ये साथ साथ एक और भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट मैंने डिस्कस कर दिया। तो यहां पर अब आपने कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है, आप देखें, आई जंप्ड ब्लैंक अ 6 फुट हाई वॉल। अब यहां देखें, अब सरफेस चेंज नहीं हो रही, जैसे कि मैंने यहां पर आपको समझाया कि एक सरफेस से आपने दूसरी सरफेस में जाना है, तो उस वक्त हमने इनटू का इस्तेमाल किया जंप्ड के बाद। यहां पर अब आपने जंप्ड ओवर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है, आई जंप्ड ओवर अ 6 फुट हाई वॉल। तो यहां ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस मद्देनजर रखना है कि यहां जंप के बाद आपने ओवर, जब दीवार को फलांगना हो, और जब आपने एक जगह से दूसरी जगह में छलांग लगाकर जाना हो, जैसे कि खुश्की से पानी के अंदर, तो उस वक्त आपने इनटू इस्तेमाल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एडेड अ वर्ड ब्लैंक द फुट ऑफ द पेज। तो यहां पर आपने अब जो एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है वो आपने एट इस्तेमाल करनी है। आई एडेड अ वर्ड एट द फुट ऑफ द पेज, यानी कि यहां पर जो फुट है, ये जो मतलब बता रहा है वो बेस या बॉटम के हवाले से मीनिंग दे रहा है। यानी कि हम यहां पर सिचुएशन के मुताबिक एट द फुट ऑफ द पेज अगर लगा हुआ है, तो हम एक और सिचुएशन में एट द फुट ऑफ द माउंटेन या हिल, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप जो है, जो फुट है, इसको आप बेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एट द फुट ऑफ द बेड। तो ये जब एट द फुट ऑफ समथिंग के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो उस वक्त ये किसी बेस या जो निचली जगह होती है उसकी तरफ मीनिंग दे रहा होता है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है, आई होप you will remember the use of these appropriate prepositions in your future to improve your English. That's all. Goodbye.